तो बेन 10 नाम के कार्टून के बारे में तो तुम लोग जानते ही होगे, लेकिन जो लोग इस कार्टून के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मैं उन्हें इसकी स्टोरी थोड़े शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो होता यह है कि बेन नाम का टीनेजर अपने दद्दू और दद्दू की पोती के साथ आराम से जंगल में मंगल कर रहे होते हैं कि इसी बीच बेन और ग्वेन में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, जिसकी वजह से बेन गुस्सा होकर जंगल में टहलने के लिए निकल जाता है। जंगल में टहलते टहलते बेन को दिखाई देता है एक मीटियोर, और मीटियोर को दिखाई देता है बेन। और इसी देखा देखी के बाद जो मीटियोर होता है वो अपने डायरेक्शन बदल के बेन की ओर बढ़ने लगता है और फिर अर्थ में क्रैश हो जाता है। अब क्यूरियोसिटी के मारे बेन ये देखने जाता है कि मीटियोर में था क्या, और उसे दिखाई देती है एक वॉच। अब बेन जैसे वॉच की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वो वॉच बेन की कलाई में आके चिपक जाती है, और जैसे ही बेन वॉच को निकालने की कोशिश करता है, वो गलती से वॉच का डायल जो है वो घुमा देता है और फिर उसी डायल को दबा देता है, जिसकी वजह से वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये थी कहानी एक नॉर्मल टीनेजर से एक सुपर हीरो बनने तक की। तो बात है वीडियो के असली मुद्दे पे कि जो वॉच थी, जैसे ओमनिट्रिक्स के नाम से जाना जाता था, वो आखिरकार किसने और क्यों बनाई थी। क्योंकि देखा जाए तो ओमनिट्रिक्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, जिसकी वजह से बिना चुटकी बजाई पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लगा सकता था। तो ओमनिट्रिक्स का इजाद किया था एज़मथ नाम के एक छोटे से एलियन ने। और सही बता तो एज़मथ भी ओमनिट्रिक्स को बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन असल में हुआ ये था कि ओमनिट्रिक्स को बनाने से पहले, बहुत पहले, एज़मथ ने बनाई थी एक एस्केलन नाम की एक स्वॉर्ड, जिसके एक वार से ही कोई भी पूरे के पूरे प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता था। और ऐसा पहले हो भी चुका था, जब इनकर्जन नाम के प्लेनेट पे सिविल वॉर चल रही होती है, जब एक सोल्जर को एक सा आइडिया आता है कि क्यों ना एस्केलन की स्वॉर्ड की मदद से क्यों ना हम पूरे के पूरे सिविल वॉर को ही खत्म कर दें। लेकिन क्योंकि एस्केलन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन था, वो सोल्जर उसकी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसके कारण सिविल वॉर खत्म होने की बजाय उनका पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखो, ओमनिट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मेनली 3 रीजन है, जिसमें से पहला रीजन तो ये है कि तो एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि अगर फिर से कोई एस्केलन का यूज करके किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन कॉज करने की कोशिश भी करे तो हम उसे ओमनिट्रिक्स की मदद से रोक सकें। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की कि क्यों एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया था। तो ओमनिट्रिक्स का जो यूजर है वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बशर्ते उस एलियन का डीएनए ओमनिट्रिक्स में प्रेजेंट होना चाहिए। ओमनिट्रिक्स की इसी स्पेशलिटी की वजह से एज़मथ किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, और वो उस एलियन और उसकी स्पीशीज पे डीपली रिसर्च कर सकता था, और तो और वो उस एलियन की सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी आराम से पता लगा सकता था। और अगर वो एलियन की जो स्पीशीज है वो किसी भी तरह का केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो एज़मथ जो है वो आराम से उन्हें टैकल कर सकता था। तो ये होगी पहले 2 रीजन कि ओमनिट्रिक्स को असल में क्यों क्रिएट किया गया था। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी रीजन की कि क्यों ओमनिट्रिक्स को असल में क्रिएट किया गया था। तो अभी मैंने बताया कि ओमनिट्रिक्स में अगर किसी भी एलियन का डीएनए प्रेजेंट हो तो उसका जो यूजर है वो किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो जो एज़मथ है वो एलियंस के इन्हीं डीएनए को कोडन स्ट्रीम नाम की एक जगह पे स्टोर करके रखता था। अब मान लो किसी भी प्लेनेट पे किसी भी तरह की कैलेमिटी की वजह से वहां की जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने वाले हो, इस कोडन स्ट्रीम नाम की जगह पे जो एज़मथ है वो सभी तरह के एलियंस के जो डीएनए है उन्हें प्रिजर्व करके रखता था। तो अपना जो एज़मथ है वो आराम से स्पीशीज को रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो उस एलियन के जो डीएनए है वो पहले से ही प्रिजर्व्ड है कोडन स्ट्रीम नाम की जगह पे। तो ओमनिट्रिक्स की मदद से जो एज़मथ है वो किसी भी तरह की स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता था। तो ये थे सारे रीजन कि क्यों ओमनिट्रिक्स को असल में क्रिएट किया गया था। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। अभी मिलूंगा तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। पीस।